बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के बीच सहमति न होने के चलते वे काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी बीच अब आर्मी से भी उनके सीधे टकराव की खबरें सामने आने लगी हैं। लिहाजा अब यूनुस का सत्ता सुख ज्यादा दिन का नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच जमकर खींचतान हो रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमा ने खुले तौर पर कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर के बाद नहीं टाले जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूनुस की सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मामलों पर फैसले लेने के लिए नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने यूनुस की सरकार को ही अवैध करार दे दिया है। यह यूनुस के सत्ता संभालने के बाद पहली बार है कि इस तरह से आर्मी उन्हें दुत्कार रही है। इसके पीछे वजह रखाइन कॉरिडोर को बताया जा रहा है। दरअसल म्यांमार की सीमा के पास रखाइन जिले में इस कॉरिडोर को बनाकर म्यांमार में मदद भेजना चाहती थी यूनुस सरकार। इसी को लेकर सेना और सरकार के बीच मतभेद हो गया और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इस कॉरिडोर पर अमेरिका के साथ समझौते की भी घोषणा कर दी, जिससे सेना में भयंकर नाराजगी पैदा हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मी चीफ जनरल वकार ने इसे खूनी गलियारा तक कह दिया और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी, जिसे यूनुस सरकार के तख्तापलट से जोड़ा जाए तो कोई दो राय नहीं है। लिहाजा घबराए हुए यूनुस ने अपना रुख पलटते हुए रखाइन कॉरिडोर के बारे में किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। सेना का कहना है कि उनकी सहमति के बिना इस तरह का कॉरिडोर बनाना अवैध है। यह सहमति और बयानबाजी बताती है कि सेना यूनुस से कितनी खफा है। यदि इसके बाद यूनुस दोबारा इस तरह का कोई फैसला सेना की मर्जी के खिलाफ लेते हैं तो उन्हें कुर्सी से उतार फेंका जा सकता है। एक तीसरे मोर्चे पर भी यूनुस की खटिया खड़ी हो रही है, क्योंकि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने भी दिसंबर तक चुनाव कराने की बात कही है, जिससे यूनुस पर दबाव बढ़ गया है। खालिदा ने चेतावनी दी है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो वे सरकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेगी। बता दें, यूनुस ने जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव कराने का सुझाव दिया है, लेकिन दिसंबर 2025 से आगे चुनाव कराने से सेना नाराज है। अब तीनों के बीच इसी बात को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है और यूनुस को विभिन्न मोर्चों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी गुट जमात इस्लामी भी चुनाव में देरी का समर्थन कर रहा है, जिससे यूनुस अब बीच में फंस गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस सरकार के लिए 5 साल के कार्यकाल की उम्मीद थी, लेकिन सैन्य और छात्रों के दबाव ने मामले को काफी मुश्किल बना दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update.